क्वेश्चन, इसमें एपी ना देके ये टर्म्स दे रखी हैं एपी की और आपको निकालना है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ए गिवन है, ए एन गिवन है, डी गिवन है, एन फाइंड करो और एस एन। जो हमने पिछले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन निकाले थे सब में हमने क्या निकाला था, सेकंड पार्ट में एन भी निकाला था और एस एन भी निकाला था। तो पुट कर देंगे वैल्यू, फटाफट कर देंगे। सबसे पहले एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे किसको निकालने के लिए, एन निकालने के लिए। वैल्यूज पुट कर दो। एन में आपको दिया है 50, ए दे रखा है 5, एन तो फाइंड आउट करना है और डी 3 दे रखा है। अच्छा डी पॉजिटिव है तो ये कैसी सीरीज होगी देख के बता सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज होगी। 5 इधर आया, 50 माइनस 5 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो गया 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 डिवीजन में चला जाएगा, 45 अपॉन में 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 45 में 15 पे चला गया, 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 इधर आके ऐड हो गया, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो एन कितना आ गया, 16। आधा आंसर आ गया, एन फाइंड आउट करना था। अब बाकी करते हैं। एस एन क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ए एन कितनी वैल्यू निकाली हमने, 16, 16 अपॉन में 2, ए हमें गिवन है 5 और एल लास्ट टर्म होता है ए एन 50। तो इसको सॉल्व कर लो। ये कट गया 8 जहाँ पे और ये कितना आ गया 5 प्लस 50 55, 8 5 ज़ा 40, कैरी आ गया 4, 8 5 ज़ा 40, 40 में 4 ऐड किया तो 44। तो क्या आंसर आ गया, दोनों हमने निकाल लिए। क्या, एन भी निकाल लिया एंड डी भी निकाल लिया। करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। चलिए थर्ड के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ए 7 दे दिया है, ए 13 दे रखा है 35 और एस 13 ही पूछा हुआ है। तो यानी ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो यानी ये दोनों क्या हो गई, लास्ट टर्म हो गई। ये ही हमारी क्या हो गई, ए एन हो गई। ए एन कह दो या एल कह दो, और यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई फिर 13 हो गई। तो बच्चे देख के सोचेंगे अरे भाई कैसे निकलेगा, इसमें एन तो गिवन ही नहीं है। तो उसने यहाँ बोल दे 13 तक ही देखनी है, लास्ट टर्म 13 ही है, तो यानी एन 13 हो गया। तो डी निकालना है, फॉर्मूला पुट कर दो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, जो हमारा 35 है, ए 13, ए हमें 7 गिवन है, एन हमें गिवन है 13 माइनस 1 इंटू डी। तो एन को 13 की पूछा किया क्योंकि ये एस 13 लास्ट टर्म ही बोल रहा है कि 13 तक ही, सीरीज के 13 टर्म तक ही दो बस आंसर, ठीक है। तो फिर वही सेम प्रोसेस इधर आएगा, ये बन गए 12 इंटू डी। 35 में से ये गए तो गए 15 में से 7 गए 8, 28 इज इक्वल टू 12 डी। अच्छा मैंने अभी इसको, क्योंकि ये डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आ गया, 4 की टेबल पे कट जाएंगे, 7 अपॉन 3, 4 7 ज़ा 20। तो डी की वैल्यू क्या आ गई। अच्छा ये मैंने बार बार बोला है, ए फ्रैक्शन में हो सकता है, डी फ्रैक्शन में हो सकता है, एन कैन नेवर बी फ्रैक्शन, एन हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। यानी या तो फर्स्ट टर्म निकालते हो, सेकंड टर्म निकालते हो, थर्ड टर्म, 1.5 टर्म नहीं निकालते हो, माइनस 1.5 टर्म। तो डी तो नेगेटिव भी हो सकता है, अभी पिछले क्वेश्चन में था जहाँ डिक्रीजिंग सीरीज थी, और डी क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। सिमिलरली ए कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो डी की तो वैल्यू ये आ गई। अब एस एन निकाल दें। एस एन क्या होता है, एन, ये हमें क्यों करना पड़ा, एस एन तो हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे, एन बाई 2, क्योंकि हमें एन भी गिवन है, ए भी गिवन है और एल भी। एन तो था 13, ए फर्स्ट टर्म होती है और लेस लास्ट टर्म ए 13 है 35। ऐड कर दो इनको, 7 5 12 कैरी आ गया एक 42, तो 2 पे ये कट गया 21 पे। तो एस एन कितना आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 21,
13 वन ज़ा 13, 13 का 3 कैरी आ गया 1, 13 टू ज़ा 26, 27। तो SN आपका कितना आ गया 273। तो D भी निकाल दिया एंड SN भी निकाल दिया। ठीक है, चलिए थर्ड के थर्ड पार्ट में दिया है A12 दे रखा है, A नहीं दिया है और D दे रखा है। फिर बोला है फाइंड A को फाइंड करना है और S12। अब S12 यहाँ भी है और S12 यहाँ भी है, यानी ये क्या हो गई, A12 हमारा लास्ट टर्म हो गई, यही हमारी AN हो गई और लास्ट टर्म L भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले n कितना हो गया, क्योंकि 12 तक ही निकालना है तो n हमारा 12 हो गया, सिंपल सी बात है। तो an में an भी है, n भी है, d भी है, तो an के फॉर्मूले में पुट करेंगे और a निकल जाएगा। पुट करो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या इवन an गिवन है? यस गिवन है 37। a फाइंड आउट करना है, n हमारा 12 है और d हमारा 3 है। डी पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग सीरीज होगी ये। ठीक है, 37 इज इक्वल टू ए प्लस कितना हो गया 11 इंटू 3, 37 इज इक्वल टू ए प्लस 33। तो ये इधर आएगा, ए के साथ क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 33 में से 37 में से 33 गए 4, ए तो आ गया 4। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है और n भी पता है, तो इस फार्मूले से फटाफट SN निकाल लो। SN क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ही AN होती है। तो n 12 था, A हमने 4 कैलकुलेट किया अभी और L जो था 37, AN ही होता है, 6 पे गया, 6 प्लस सॉरी प्लस नहीं है, ये ब्रैकेट है, 4 ये 37 में किया तो 41। तो SN क्या आ गया, SN हम आ गया हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 41। तो SN कितना आ गया, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो SN हमारा आ गया 246। तो दोनों आंसर कैलकुलेट कर लिए हमने A तो निकाल लिया कितना 4 और SN हमारा आ गया 246। तो थर्ड का फोर्थ पार्ट करना है हमें। तो इसमें दे रखा है हमें क्या क्या दिया है, A3 दे रखा है और S10 दे रखा है और हमें फाइंड करना है D एंड A10 फाइंड आउट करना है। तो यही फॉर्मूला रहेगा। अब क्या फाइंड करना है हमें, D10। अच्छा यहाँ पे लिखा है A10 फाइंड करो और S भी 10 ही दे रखा है, दोनों सेम है, यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट टर्म क्या है, इसमें 10 है। तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई, n हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसा गिवन है A3 की वैल्यू पुट कर दो। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, दो इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व करेंगे, क्या क्या निकालेंगे, A एंड D निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना दे रखा है, सॉरी ये हमें गिवन है 15, कितना गिवन है 15। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। क्या इक्वेशन बन गई फर्स्ट, A3 इज इक्वल टू क्या है A प्लस 2D, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो जो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो पुट कर देंगे। n कितना है 10, 10/2, 2A हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि A गिवन नहीं है, n गिवन है 10-1, D भी फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब S10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 125, वो पुट कर देंगे। तो 125 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 5 10 पे, 5 टाइम्स 2A प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9D। अब क्योंकि ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, यानी ये इधर आके
125 को 5 डिवाइड करेगा, क्या हो गया 2a प्लस 9d। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ से देखो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो ये हमारी सेकंड होगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट को। फर्स्ट क्या है हमारी a प्लस 2d, अच्छा a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो हमें इसमें से एक चीज़ एलिमिनेट करेंगे तभी हम दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए, यानी क्या करेंगे फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड। लिख दो भैया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये हमारी सेकेंड थी। अब हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो a को 2 से मल्टीप्लाई किया 2a, 2d को किया तो 2 2 ज़ा 4d, 15 को 2 से किया 30। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज, 2a इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस 9 में से माइनस के 4d गए तो 5d, माइनस के 30 में से प्लस के 25 गए तो माइनस के 5। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -5/5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 यानी -1। तो एक तो वैल्यू आ गई हमारी d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अब हमें a10 निकालना है, तो a10 निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत भी होगी, a प्लस 9d लिखेंगे ना, तो a भी निकालना है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी एक में और निकाल लेंगे क्या a। तो मैं इधर से रब कर दे रही हूँ, ये वाला रब कर देते हैं, ठीक है। ठीक, चलो पुट d इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, a प्लस 2d की जगह हमें -1 पुट करना है इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से a निकल जाएगा, ये -2, ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, इसमें जाके क्या आ गया 17, ये निकल गया। ए इसमें नहीं पूछा था तो कई सवालों में ए भी पूछा होगा, ये निकल गया। अब लास्ट निकालेंगे, हमें निकालना है A10। A10 क्या होता है, a प्लस जितना है उससे एक कम d, 9d पुट कर दो, a की जगह 17, 9 d की जगह -1, 17 प्लस 9 1 ज़ा 9 प्लस माइनस -9, तो कितना आ गया 8। तो तुम्हारा A10 कितना आ गया 8। तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली, D की निकाली -1 और A10 हमारा आ गया 8 आ गया। तो यही करना था इसमें। अब फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमें, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। यहाँ S9 दे दिया और A9 पूछा है और A पूछा है निकालने के लिए। पिछले क्वेश्चन में भी हमने A निकाला था, तो आपको जब भी निकालना होगा A और D तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो करते हैं इसमें, जैसा गिवन है 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। D दे रखा है आपको और N कितना हो गया, लास्ट टर्म 9th है तो N कितना आ गया 9, ठीक है। D हमें 5 गिवन है, तो पुट कर दो। S9 क्या होगा 9/2 इंटू 2a प्लस n-1, n की जगह 9 आ जाएगा, 9 - 1, d आपको दे रखा है 5, ठीक है। मैंने फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट किया, यही फॉर्मूला पुट किया। देखिए n की जगह क्या आ गया 9, 2a एज इट इज़, n की जगह आ गया 9 और d की जगह 5 आ गया, ठीक है। तो अब इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, ये कितना है 75 इज इक्वल टू 9/2,
2a प्लस 8 इंटू 5, ठीक है। ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ऐसे नहीं कि इसको खोल देना कि हाँ ले गए फटाफट 40 माइनस करने का, नहीं, पहले इसके साथ ये मल्टीप्लाई में हम इसको इधर ले जाएंगे। तो 75, अब ये क्या है 2 इस पूरे नंबर के डिनोमिनेटर में है, तो इस साइड जब लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये डिवीजन में जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब यहाँ कोई नंबर नहीं, हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, ये 29 नहीं है 2a है, ठीक है, a। चलिए अब ये 3 की टेबल पे दोनों आते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, क्या बन गया 25 2 ज़ा 50 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40 अब इधर आ जाएगा, क्या करेंगे वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ, माइनस 40, इसके अपॉन में 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा एलसीएम, ठीक है। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ से आ गया 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40, ठीक है। एलसीएम आया हमारा 3, तो 50 एज इट इज़। अब ये 1 की टेबल में 3 है तो क्या हो जाएगा 40, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 120 अपॉन में 3, तो माइनस 70 अपॉन में 3, तो a 2a कितना आ गया माइनस 70/3। अब ये a डिवीजन एक के साथ क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवीजन में जाएगा, 2 इंटू 3, 2 1 ज़ा 2, हाँ 35, तो माइनस का साइन नहीं भूलना है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a आ गया हमारा माइनस 35/3, a कितना आ गया माइनस 35/3 आ गया। अब हमें d भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो उससे हम करते हैं, d भी निकाल लेते हैं। क्या आ गया था माइनस 35 अपॉन में 3 आ गया था, ठीक है, वो पुट करते हैं। a कितना आ गया माइनस 35 a इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन में 3 आ गया, तो a 9 क्या होता है a प्लस 8d, पुट कर दो, माइनस 35 अपॉन में 3 प्लस 8 इंटू डी कितना दे रखा है 5, तो माइनस 35 अपॉन में 3, 40 अपॉन में 1, फिर से वैसा ही जैसे अभी किया था, माइनस 35 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस 35 प्लस 120 बाय में 3, डिवाइड कर दो उसको, हाँ सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, तो 120 में से क्या करना है आपको 35 सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 5 गए 5, इसने इसको 1 बोरो दिया था तो ये बन गया 11, 11 में से 3 गए 8, तो 85 अपॉन में 3, तो ये आ गया हमारा A9, क्या आया 85/3, ठीक है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन। चलिए इसके 6 पार्ट में क्या दे रखा है, हमें a दे रखा है और d दे रखा है Sn। अच्छा अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है, पहले दे रखा होता था कि S10 S9 तो n गिवन होता था, अब यहाँ n नहीं गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है n एंड an, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो करना वही है कि जो जो वैल्यू दी है वो फॉर्मूला लगा दो और पुट कर दो इसमें, यानी यहाँ हमें Sn दे रखा है तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें d और a की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn होता है n अपॉन में 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू पुट कर दो 90, n हमें फाइंड आउट करना है तो n की जगह n, a की जगह 2, n अननोन है, डी गिवन है 8। ठीक, अच्छा जी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 90 इंटू 2 इज इक्वल टू n 4 प्लस ये n माइनस 8 है तो इनको मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू n 8n माइनस 8। क्या किया, इस 8 को पहले n से मल्टीप्लाई किया और फिर -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये आ गया 180 इज इक्वल टू n। अच्छा, अब यहाँ देखो क्या है, 4 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो क्या हो गया, ये माइनस के 4 बन गए प्लस 8n। अब n से मल्टीप्लाई कर दो, 180 इज इक्वल टू माइनस के 4n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इन सब अब सबको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 8n स्क्वायर माइनस 4n, और इसको इधर ले जाओ तो क्या बन गई, हम इसको इस साइड ले जा रहे हैं तो क्या बन गई, हमारा क्या था, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्या किया, फिर से देखो, इसको जब मैं इधर ले जाऊंगी, इसको इधर लेगी तो माइनस 180 हो गया और ये 0, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बच्चे कहेंगे मैडम आप इस इक्वेशन को ले, नहीं भैया, तो ये 180 था, हम इसको इधर ले गए। अच्छा, अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ गया 4 कॉमन, यानी 4 से सबको डिवाइड कर दो दोनों तरफ, यानी इधर भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वही होता है कॉमन लेना। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने पे 8 को किया तो 2n स्क्वायर, 4 को किया तो n, माइनस 180 को किया तो करो भैया, 180 को करो 4 से डिवाइड, 4 4 ज़ा 16 बचे 2, 0 4 5 ज़ा 20, कितना आ गया, तो यहाँ क्या आ गया -45, और 0 को किया तो 0 ही रहा, तो हमने क्या किया, दोनों साइड क्या कर दिया, 4 कॉमन ले लिया, या दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या बनेगा, इससे मिडिल टर्म स्प्लिट बन गया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो 45 2 ज़ा 90, AC कितना आ गया 90, तो भैया 90 के ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे फैक्टर सोचो जिनको प्लस माइनस करने पे क्या बने, माइनस का 1, तो क्या होंगे 10 एंड 9। देखो -10 में अगर मैं प्लस का 9 करूँ तो -1 आता है, तो यानी मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है, बाकी टर्म ऐसे ही मिडल की टर्म के 2 ऐसे टुकड़े करो जिससे पेरेंट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हो और हमें उसके फैक्टर मिल जाए। तो हमने क्या किया, 2n तो एज इट इज़ ही रखा और 45 जो है एज इट इज़ ही रखा, इसके हमने टुकड़े करके क्या लिख दिए, -10n प्लस 9n। अब इनको देखो ऐड करोगे तो माइनस का n है, यानी ये हमारी जो एक्चुअल हमारी इक्वेशन थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व करना आता है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2n आ गया तो n माइनस 5, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस 9 n माइनस 5। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ये नहीं लगाते हैं प्लस, गलत हो जाएगा, यानी ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ n बन गया, ये भी 9n, ये सारे मल्टीप्लाई, n इंटू n स्क्वायर इंटू n क्यूब, नहीं भैया यहाँ आएगा प्लस का साइन। ठीक है, हमने इन दो को कंबाइन किया, इन दो को कंबाइन किया। अच्छा, अब ये दोनों सेम है तो भैया ये कॉमन ले लिया दोनों में से, तो जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो दोनों में से एक 0 होती है, तो पहले या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, इसको पुट किया तो n कितना आ गया,
5 आया, इसको पुट किया तो n क्या आ गया, -9/2 आ गया। और हमें पता है n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, भैया बीच में 1.5 टर्म 2.5 टर्म तो हम नहीं निकालते हैं। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, 5। समझ आ गया, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। ये इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करने पे 5 आया, यहाँ पे आया, ये पहले इधर गया -9 हो गया और ये 2 डिवीजन में चला गया। तो भैया ये नहीं हो सकता, n की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब हमें क्या निकालना है, 5 पता चल गया, फटाफट an निकाल दो। ठीक, मिडल टर्म स्प्लिट अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, बार बार काम आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन करना अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब हमें क्या निकालना है, a5 फटाफट, a + 4d, ये हमने कितना दे रखा है 2, 4 ये 4 टर्म हो गई और d कितना है 8, निकाल दो भैया। तो a5 हमारा क्या आ गया 34, ये आंसर आ गया। तो यही दो पूछे थे और यही दो हमारे आंसर आ गए। सेवेंथ पार्ट में ए गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है, पूछा है एन एंड डी। तो यहाँ से देखो, यहाँ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन है, ए और ए एन इस वाले फॉर्मूले में फट से पुट करेंगे। ठीक है, तो एस एन हमारा क्या होता है, एस एन का दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। एस एन की वैल्यू दी है 210, एन हमें फाइंड आउट करना है, ए 8 दे रखा है और ए एन 62, यहाँ से हमारा निकलेगा एन, इधर जाके मल्टीप्लाई, अब अंदर कितना बन गया 60 + 2, 60 + 8, 62 + 8 70 बन गया। अब ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर आके ये चला जाएगा डिवीजन में, 0 से 0 कैंसिल, 7 1 7, 7 3 यहाँ 2 है। ठीक है, ये गलतियाँ नहीं करनी है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन उतारने में ही गलती हो जाती है। तो एन की फिर गलती, 3 2 6 आ गया एन। ठीक है, मैंने ही 2 बार गलती कर दी। एन कितना आ गया 6 आ गया, पहला पार्ट हो गया। अब हमें निकालना है क्या, डी, एन का फॉर्मूला पुट कर दो। तो ए 6 कितना दे दिया है 62, क्यों, क्योंकि n हमारा क्या आया है 6, तो ये लास्ट टर्म 6 हो गई 62, और a 6 क्या होता है a + 5d, वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 62, a हमें दे रखा है 5 × d, ये इधर आएगा, 62 में से 8 माइनस होंगे, 5d बचा, तो माइनस कर दो, 12 में से 8 गए 4, ये बचा 54d, तो ये डिवीज़न में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो d की वैल्यू क्या आ गई 54 अपॉन में 5, दोनों आंसर निकाल दिए। ठीक है, तो इसमें ये वाले फॉर्मूले से नहीं करना है क्योंकि इसमें क्या है a तो गिवन है, n 2 जगह तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उससे ज़्यादा इजी ये वाला मेथड है, तो ये करेंगे। चलिए 8th क्वेश्चन में दे रखा है ए एन डी दिया है, एस एन दिया है और एन और ए फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ ए एन दे रखा है, यानी एस एन को हम a + l में यानी a + a n लगाते हैं। एस एन हमारा क्या है n/2 a + a n होता है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एस एन कितना है आपके पास -14, एन हमें फाइंड आउट करना है, ए भी फाइंड आउट करना है और ए एन हमें दे दिया 4। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ए एन भी दे रखा है, ए एन क्या होता है a +
n-1 इंटू डी। एन हमें दे दिया है 4 इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2, पुट कर दो यहाँ पे। तो 4 इज इक्वल टू 2 प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2n, ए है यहाँ पे, ठीक है, और इससे हुआ तो -2, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में पहले इसको कर लेते हैं। 4 + 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n आया। क्या आया? 4 + 2 यानी 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। तो इसमें से यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल को अगर मेरे को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी? सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, ए एन की फॉर्म में ले आऊँगी। तो यहाँ से आ गया 6 - 2n इज इक्वल टू ए। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हम पुट कर देंगे सेकेंड इन फर्स्ट, ठीक है। पुट कर दो, पुट सेकेंड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारी क्या थी? हाँ, ये भी इसको इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओगे तो -14, ये 2 जा हो गया n। अब हमने क्या किया? a की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की? 6 - 2n। 6 - 2n ए ये आ गया +4। तो ये हमने a की जगह पुट किया, a +4 था तो ये था n/2 था, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फर्स्ट को देख लो एक बार, -14 -14, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो 2n एज इट इज़। ए की जगह क्या पुट किया? 6 - 2 4 एज इट इज़। तो -28 इज इक्वल टू ये ए की वैल्यू थी, ठीक है। यहाँ क्या आ गया? 6 + 4 10 - 2n हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आ गया -28 इज इक्वल टू 10n - 2n स्क्वायर। सबको इधर ले आओ, n को प्लस करना है तो ये इधर आया तो प्लस, ये माइनस, ये इसी साइड था। क्या किया? ये मेरे को, जैसे आप एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो एक्स को पॉजिटिव रखते हैं, तो इसलिए मैं इसको इधर ले आई, तो ये प्लस का 2x हो गया। इसको भी इधर ले आई माइनस का, ये तो पहले से ही यहाँ था, ठीक है। अब सबको क्या करो? सब में से 2 कॉमन ले लो। तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, तो ये आ गया 0, यानी पूरी इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो 2 से इसको डिवाइड किया तो बन गया n²। ये 2 से डिवाइड किया तो 5, ये 14, और 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 ही, इसी को बोलते हैं कॉमन ले लेना, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब ये इसका मिडिल टर्म स्प्लिट, तो a इन दोनों का प्रोडक्ट 14 आ रहा है, तो 14 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने पर 7 मैंने 14 के फैक्टर, ये 7 2 जाए, और हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए नेगेटिव, तो बड़ा नंबर 7 ले लिया। n कॉमन, n-7 + 2 n-7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n-7 कॉमन ले लिया, n + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया क्या? जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो इधर दिस और दिस 0, दोनों में से एक 0 होता है। हम दोनों को 0 पुट करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ से आया n-7 n + 2 0 के बराबर आ गया, या तो n-7 0 होगा या n + 2 0 होगा। यहाँ से तो आ गया n = 7, और यहाँ से क्या आ गया? -2, तो n कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या आ गया? n की वैल्यू आ गई 7। अब निकालना है a, तो a7 इज इक्वल टू a + 7 - 1 इंटू d।
तो यहाँ पुट कर दो, A7 कितना है 4, ए हमें निकालना है 6 इंटू डी की वैल्यू 2, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 12, तो 4 माइनस 12 इज इक्वल टू ए माइनस 8 आ गया, ए की वैल्यू, ए कितना आ गया -8 आ गया। तो ये हो गया इसका, दोनों पार्ट हो गए। थर्ड का 9th पार्ट दे रखा है, इसमें ए दे दिया, एन दे दिया, आपको डी फाइंड आउट करना है और आपको सम दे दिया है 192 दे दिया है। फॉर्मूला एस मतलब ही क्या होता है, सम होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें एस एन ही दे रखा है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट कर दो, एस एन कितना दे दिया है 192, n हमें 8 गिवन है, a हमें 3 गिवन है, n 8 माइनस 1 और d हमें फाइंड आउट करना है। एक ही वेरिएबल है और एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, तो 192 इज इक्वल टू 4 कितना आ गया 6 प्लस 7 डी। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर आके इसको करेगा डिवाइड, करेंगे डिवाइड भैया, कर दो इसको डिवाइड। 4 से 4 4 ज़ा 16 बचे 3, 32 बन गया, तो 4 8 ज़ा, तो ये किस पे कट गया 48 इज इक्वल टू 7 6 प्लस 7 डी। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, कर दो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 डी। 48 में से 6 गए, 42 इज इक्वल टू 7 डी। हमारा 7 डी किसके बराबर आ गया 42 के, तो डी आएगा ये 42 डिवीज़न में चला गया, 6 ज़ा पे जाता है, तो डी आपका कितना आ गया 6। इसमें और कुछ नहीं पूछा था, तो इतना ही करना था, हो गया। चलिए, इसमें आपको लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म अभी बताया था, लास्ट टर्म क्या होता है, एन टर्म दे दिया है, एस दे दिया है, टोटल 9 टर्म्स है, तो यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एन की वैल्यू 9 है, फाइंड ए। बहुत जल्दी क्वेश्चन है, एस एन, क्योंकि एन बाई 2 हम इसको ए प्लस एल लिख देंगे, ठीक है। एस एन आपको कितना दे रखा है 144, एन दे दिया आपको 9/2, ए आपको फाइंड आउट करना है और एल है 28। तो भैया ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये जाएगा डिवीज़न में, ठीक। अब यहाँ बचा 9 ए प्लस 28, 9 नहीं है, ए है। तो भैया किसके 9 ज़ा पे जाता है 44, 16 पे जाता है, डिवाइड भी करके देख लो, जिनको नहीं आते टेबल लर्न करने की कोशिश करो। 9 बचे 5, 4 6 ज़ा 54 हो गया ना, तो 16 ज़ा पे गया, तो 16 2 ज़ा 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। अब ये इधर चला जाएगा माइनस में, 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए, तो 4 आ गया हमारी ए की वैल्यू। सिर्फ यहीं तक करना था और यही आंसर आ गया। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन 3 हुआ कंप्लीट। खूब प्रैक्टिस करिए, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और अब हम इसमें करेंगे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं 4 से लेकर 20 तक। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझिए, कोई क्वेरी है तो पूछिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।